स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय हो। शंकराचार्य भगवान की जय हो। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय हो। स्वामी दयानंद भगवान की जय हो। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय हो। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय हो। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय हो। माता पिता की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम। श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा का पान करते करते तृतीय स्कंध के 28वें अध्याय का पान करेंगे आज हम। ये अमृत है, ये ज्ञान जो है ये अमृत है और इसके प्याले भर भर के पिए जा रहे हैं। बहुत से कथाएं, पुराण, महापुराण, बहुत से वेदांत के शास्त्र, चारों वेद, उपनिषद और सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र क्या होते हैं? ब्रह्म सूत्र वो हैं जो सब शास्त्रों में से महान ब्रह्म वाक्य निकाल करके एक ही धागे में पिरो दिया, उनका मतलब समझा। ब्रह्म सूत्र सबसे, पर वो समझना आसान नहीं है। उसके लिए कोई स्वामी जी चाहिए, प्रबुद्धानंद जी महाराज जैसा ज्ञानी आदमी चाहिए जो समझा सके ब्रह्म सूत्र को समझाने वाला। और बड़े ही प्रारब्ध कर्म चाहिए, ऐसे कर्म चाहिए कि सुनने वाला बन सके। ये जो भागवत शास्त्र है, श्रीमद् भागवत कथा है, ये भी अमृत दायनी है। इसमें भी अमृत के प्याले हैं, पर इसमें अमृत कैसा है? इसमें अमृत में थोड़ी सी चीनी घोली हुई है कथाओं और भगवान की लीलाओं की। भगवान की जो लीलाएं होती हैं उसके अंदर मधुर भक्ति से मन सराबोर हो जाता है और मन बहता है। और उसमें विवेकपूर्ण बुद्धि वाले लोग
जिनके अंतःकरण शुद्धि होती है, जो शुद्ध कर्म करके अपनी अंतःकरण शुद्ध कर लेते हैं, वो विवेकपूर्ण लोग उसमें से ज्ञान की बातें समझने का प्रयास करते हैं और वो इस शास्त्र को बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और ये मनुष्य जन्म, इसके अलावा किसी भी योनि में ये सुविधा प्राप्त नहीं है कि मनुष्य जन्म मिल जाए और शास्त्रों का संग मिले। देखो जी, मनुष्य जन्म तो मिल जाएगा, अमेरिका में पैदा हो जाएंगे, मनुष्य जन्म मिल गया, अफ्रीका में पैदा हो गए, मनुष्य जन्म मिल गया, चाइना में पैदा हो गए, मनुष्य जन्म मिल गया। लेकिन उस मनुष्य जीवन का फायदा क्या जहाँ शास्त्र नहीं मिले? और बड़े बड़े लोगों की तो व्यथा देखो, भारत में पैदा हुए, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और फिर भी शास्त्रों को छोड़कर पेट पालने के लिए भाग रहे हैं। पेट तो जानवर भी पालते हैं महाराज, उनके भी प्रभु पाल देता है पेट। अपने कर्मों को कर्म योग में परिवर्तित करने का सुअवसर भारत जैसी पवित्र धरती पर पैदा होना और ऐसे ज्ञानवान कुल में उत्पन्न होना जहाँ ज्ञान की परवाह हो, जहाँ ज्ञान बहता हो, जहाँ ज्ञान की नदियाँ बहती हो, धन की नदियाँ नहीं, ज्ञान की नदियाँ, जहाँ ज्ञान की नदी बहती हो वहाँ पैदा होना और फिर शास्त्रों के साथ साक्षात्कार करना। शास्त्रों के साथ साक्षात्कार करना भी आसान नहीं है महाराज। बड़े बड़े ज्ञानी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शास्त्रों में, शास्त्रों की बातों में बह जाते हैं और रास्ता बदल लेते हैं। उन्हें जाना होता है वृंदावन, पहुंच जाते हैं कहीं और, आगरा घाघरा पता नहीं कहाँ कहाँ, क्योंकि हाईवे पे चलना भी आसान नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इसीलिए भक्ति बहुत जरूरी है, भक्ति करते रहना बहुत जरूरी है। भक्ति करते रहने से आदमी अपने कर्मों को कर्म योग, आदमी अपने कर्मों को कर्म योग में परिवर्तित करता है। परिवर्तित कैसे करता है? कि अपने कर्मों को वो भगवान को समर्पित करता चलता है। वही समर्पित करता है जो भक्ति करता है, जो भगवान के ऊपर श्रद्धा रखता है। भक्ति वही होती है श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा होना, भगवान पे विश्वास होना। वही भगवान को कर्मों पे भगवान के ऊपर छोड़ेगा अपने कर्मों को। भाई वही भगवान पे अपने कर्मों को छोड़ेगा जिसको भगवान पे भरोसा होगा, जिसे अपने आप पे भरोसा होगा, वो कर्म अपने आप करेगा। हमें तो भगवान पे भरोसा है, भगवान करने वाले। ये भक्ति के द्वारा कर्म प्रार्थनात्मक कर्म हो जाते हैं। भगवान के ऊपर श्रद्धा होने से कर्म जो हैं वो प्रार्थनात्मक हो जाते हैं। और जब कर्म प्रार्थनात्मक होते हैं तो अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब अंतःकरण, मन, अंतःकरण कोई अलग चीज नहीं है, पर इन शब्दों के जाल में मत फंसिए। शब्द मन और बुद्धि शुद्ध होती है। अंतःकरण कोई अंदर कुछ नहीं है, कोई खोल के बैठा हुआ नहीं है जिसको शुद्ध करना है।
अंतःकरण शुद्ध होता है, मन और बुद्धि। बुद्धि कैसे शुद्ध होती है कि भाई जो कर्म है वो तो भगवान के हैं, भगवान कर्म करता है। ये जो कर्तापन है ना, कर्म करने का कर्तापन, ये बुद्धि, ये मन और बुद्धि जो कर्तापन बनाती है, कर्तापन, ये बुद्धि और मन की वजह से कर्तापन बनता है। जब बुद्धि में विवेक जागृत होता है तो ये कर्तापन खत्म हो जाता है, ये कर्तापन अकर्ता में बदल जाता है। इसी को विवेक बुद्धि कहते हैं। इस विवेक बुद्धि में करे जा रहे कर्मों से मिलने वाले कर्म फलों की कोई इच्छा नहीं रहती। इच्छा, कर्म फल तो मिलेगा, पर उस कर्म फल से सुख और दुख, पुण्य और पाप नहीं होंगे, सुख दुख नहीं होगा। कर्म का फल तो मिलेगा, जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, पर भगवान पे श्रद्धा रखकर करेंगे तो उन कर्मों का अकर्ता बन जाएंगे, तो उन कर्मों का सुख और दुख नहीं होगा। अगर ज्यादा मिलेगा तो सुख नहीं होगा, कम मिलेगा तो दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा। क्योंकि कर्म फल हमें समझ आ चुके कि भाई कर्म फल तो है ही नहीं, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूं तो कर्म फल किसके, मेरे है ही नहीं। इस तरह से फिर शास्त्रों के अध्ययन करने से जो आत्मा पर आरोपित मैं, अहंकार है, करता है, इसकी त्रुटि दूर, इसकी जो ये जो भूल है ना, ये जो गलती हम करते हैं, स्टार्ट करते ही, आंख खोलते ही ये गलती हो जाती है। आई एम, मैं हूँ, ये जो मैं हूँ ना, ये मैं है ही नहीं। सिर्फ है। ये ज्ञान होना, ये ज्ञान शास्त्रों से मिलेगा। देखो जी, वाक्य बोलने से ज्ञान नहीं होगा, तत्तत्वमसि बोल देने से ज्ञान नहीं होता है, वो वाक्य ही रहता है। ज्ञान तो ये शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, बार बार पढ़ने पड़ेंगे, रोज पढ़ने पड़ेंगे, और पता नहीं कितने जन्मों तक पढ़ने पड़ेंगे, जब तक समझ नहीं आएंगे, जब तक ये त्रुटि, जब तक ये मैं की गलती रहेगी, तब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और ये बार बार ये शास्त्र पढ़ने से, तो सबसे सुंदर शास्त्र है श्रीमद् भागवत कथा। इसका हमने कल 27वां अध्याय करा था, जहाँ पर प्रकृति और पुरुष के विवेक से, प्रकृति और पुरुष के भेद के बारे में समझने की कोशिश करी थी। क्योंकि जिसको इसका विवेक हो जाता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ये देवहूति को समझाया भगवान कपिल ने। भगवान कपिल कौन है? भगवान कपिल भगवान का ही दूसरा अवतार है। प्रभु के पहले अवतार थे वराह अवतार, जब धरती का उन्होंने धरती को उबारा था, और वहां पर मनु और शत्रुपा के पुत्रियां थी, 3 पुत्री और 2 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्री थी देवहूति। देवहूति का विवाह महर्षि कदरम जी से किया गया। कदरम जी के यहाँ पर उनकी 9 पुत्रियां और 1 पुत्र महाराज भगवान कपिल हुए। भगवान कपिल जो है वो सांख्य शास्त्र के ज्ञाता थे। भगवान स्वयं काय के वो संपूर्ण जगत, संपूर्ण ज्ञान उन्हीं के पास है, संपूर्ण के ज्ञाता थे। और वो ज्ञान वो इस संसार को देने के लिए उन्होंने ये भगवान कपिल का रूप लिया, अवतार लिया। मैंने आपको पहले भी बताया, देखो जी, भगवान के अवतार होते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। जन्म तो मनुष्य का होता है या जीवों का, जन्म जीव का होता है, जो कर्मों से बंध कर जीवन जो जन्म लेता है, जो कर्म बंधनों की वजह से जन्म लेता है, जो कर्मों की वजह से जन्म लेता है, वो जीव होता है। और जो कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर रूप धारण करता है,
स्वरूप स्वयंभू जब आते हैं तो वो अवतार लेते हैं। इसी तरह भगवान कपिल ने भी अवतार लिया था। ये भगवान का दूसरा अवतार है। आज इसके 28वें अध्याय में हम पढ़ेंगे अष्टांग योग, अष्टांग योग की विधि। पहले अष्टांग योग क्या होता है और उसकी क्या विधि है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी अब मैं तुम्हें सबीज ध्येय स्वरूप के अवलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना, अपने धर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विश्व वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत एवं निर्भय स्थानों में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना पाप है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, ये बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम रखना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनमें तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा के ध्यान में लगावें। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश, कुशा, मृग चर्म आदि से युक्त आसन बिछावें। उस पर शरीर को सीधा करके स्थिर रखते हुए सुख पूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में पूरक कुंभ और रोचक कर्म के से अथवा उसके विपरीत रेचक कुंभ के और पूरक करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार योगी प्राण वायु को जीत लेते हैं। उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि वह प्राणायाम के वात पित्ता जनित दोषों को, धारण से पापों को, प्रत्याहार से विषयों को, संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग द्वेष दुर्गुणों को दूर करे। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करे। इसमें शरीर को, मन को और बुद्धि को शांत करना है। देखिए, मैंने बताया था ना, भक्ति के द्वारा। अब भक्ति में क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना। अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी ज्ञान प्राप्त होगा। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, बीमार पड़े रहेंगे, तो फिर कैसे ज्ञान की बात भी कैसे करेंगे? अपन किस तरह से, अगर हमारे कोई बीमारी लगी हुई होगी, हाथ में, पेट में, सिर में, पाँव में कहीं दर्द हो रहा होगा, तो दिमाग तो, बुद्धि तो दर्द में जाएगी ना, ज्ञान की तरफ नहीं जाएगी। चाहे कथा कितनी मधुर कथा सुनाई जाए, कितनी मधुर भगवान की लीला सुनाई जाए, पर जब शरीर में कोई तरह का दर्द होगा तो वो ज्ञान में दिल, दिमाग, बुद्धि नहीं जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि अपना भोजन पर नियंत्रण रखो। जो भोजन सादा सात्विक, जो भी भोजन है उसे सात्विक तरीके से करा जाए। जो भी आपका भोजन है वो करिए। कम आहार लेने का मतलब है कि
पेट को और को तकलीफ ना दी जाए, ताकि उनको तकलीफ ना पहुँचे, आराम से ज्ञान साधना में बाधक ना बने। इस तरह का आहार लीजिए, शरीर हष्ट पुष्ट हो, प्राणायाम करें, सांस की बीमारी ना हो। शरीर जितना हष्ट पुष्ट शुद्ध, मन और बुद्धि उतनी बढ़िया होगी। इसी तरह से आप अपनी आपको एकाग्रचित्त क्या, मन ज़्यादा ना भटके, वो समझ के साथ धीरे धीरे नहीं भटकेगा। जब समझ आने लगेगी तब मन का भटकना कम हो जाएगा। भगवान के मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल हैं, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए हैं। ये भगवान की मूर्ति की रचना किस प्रकार है ये हम देखते हैं। कमल के केसर के समान पीली रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्ष स्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग और महामूल्य हार कंकण किरीट भुजबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। कमर में करधनी की लड़ियां उसी में शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन हैं और उनके दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है, वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोगों से वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वह राजा बलि आदि के परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, अथा अपनी रुचि अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवद आदि ग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त के विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। इस तरह से ध्यान किया जाता है। मन और बुद्धि को एकाग्र शांत चित्त करने का तरीका है ये, कि भगवान के मूर्ति के दर्शन करो, भगवान के सुंदर रूप के दर्शन। ये भक्ति और ये भक्ति की एक सीमा है। किस प्रकार भगवान के अंदर अपने मन को एकाग्र किया जाए, ताकि वो वासनाओं में बार बार भटकेगा, इसके बाद भी भटकेगा, इसमें कोई सोच करने की जरूरत नहीं है। पर वासनाओं में भटकने का कोई फायदा नहीं है, ये सोचकर उसे वापस भगवान की चरणों में लाके लगा देने का है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। ये वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त है तथा उनके उभरे हुए लाल लाल शोभायमान नख चंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय में अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं के धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए थे। जो यह अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भव भयहारी अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपने जांघों पर रखकर उन अपने कांतिमान कर कसिलियों से कांति से लाड़ लड़ाती रहती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नीलवर्ण और बल की निधि है तथा गरुड़ जी के पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीतांबर से ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पहनी हुई स्वर्णमयी करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है।
फिर प्रभु के श्रेष्ठ मकरंद मणि सदर्शन दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो वक्ष स्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौर वर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान है और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों के आश्रयभूत भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिसमें धारण किए हुए कंकण आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंदराचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इस प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन का ध्यान करके कर कमलों में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों से रुधिर हुई सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमुद की गदा का, भौरों के शब्दों से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ से सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मलता स्वरूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुगढ़ नासिका में सुशोभित और झिलमिलाते हुए मकरंद मणि कुंडलों से हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कोपलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावलियों से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल केशों को भी तिरस्कार कर रहा है और उस कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र और कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा से मात कर रहे हैं। उन्नत भुरलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुख अरविंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करें। भगवान का भक्ति और भगवान का ध्यान करने से ही कर्मों का निवारण होगा। तो ये जो कथा चल रही है, इसमें भगवान के चित्र का, भगवान का किस तरह का रूप है मंगलमय, हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों के चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए प्रकट हुई है। श्री हरि की का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए अपनी माया से श्री हरि ने भ्रूमंडल को बनाया है, उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेम भाव और अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वास्तव में ध्यान के ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे होठों, दोनों होठों की अधिकता अरुण कांति के कारण और उनकी कुंदकली के समान शुभ छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर इनके सिवा किसी अन्य पदार्थ देखने की इच्छा न करें। भगवान के सिवा देखने के लिए और कुछ है भी नहीं, और कुछ जानने और कोई कामना हो ही नहीं सकती। भगवान की कामना का मतलब है ज्ञान की कामना करना, ज्ञान की इच्छा करना। ये भगवान का जो रूप है, ये ज्ञान का ही रूप है। कि ज्ञान कैसा है? ज्ञान होने से संपूर्ण सुख ही सुख है। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है। अभ्यास से साधक का श्री हरि, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है। शरीर में आनंद तरीके के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेम अश्रुओं की धारा से बारंबार वह अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधना रूप अपने चित्त को धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस से तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत होकर ब्रह्माकार हो जाता है।
जब वस्तुओं से मन हट जाएगा, जब मैं से बंधन हट जाएगा, बंधन कट जाएगा, मैं का जो बंधन है ये कट जाएगा। और ये कब कटेगा? जब भगवान माने ज्ञान का बोध होगा, तब मैं के बंधन से मुक्त होकर, मैं के बंधन से जैसे ही मुक्त होएगा ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभागों से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म स्वरूप महिमा में स्थिर होकर परमा तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व से पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे वह अविद्याकृत अहंकार ही देखता है, अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपटे हुए वस्त्र रहने या गिरने की कुछ सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरम अवस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को अपनी देह के बैठने उठने अथवा देववश कहीं जाने या लौट आने का विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंद स्वरूप में स्थित है। उसका कर्तापन खत्म हो जाता है। जिसको परम तत्व का बोध हो जाता है उसका कर्तापन खत्म हो जाता है। उसको हर कर्म में अकर्म दिखाई देता है, कोई कर्म नहीं होता उसके लिए। कर्म करते हुए भी अकर्म होता है वो। और जब वो ज्ञानी हो जाता है, उसका शरीर तो पूर्व जन्मों के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभ का प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु उसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परम तत्व को भी भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र काल त्रादि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीर के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसे अहंता ममता नहीं करता। जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तब वह कर्म तो करता है, क्योंकि प्रारब्ध वर्ष उसे कर्म, उस शरीर के कर्म करने होते हैं, पर उसके सारे पूर्व कर्म जितने भी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि से जितने भी कर्म हैं वो सारे कर्म और कर्म फल उनके नष्ट हो जाते हैं। उसको वो कर्म करते हुए भी अकर्ता होता है। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतः अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें अपना आत्मा मान बैठा है उन देह आदि भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली जलती हुई लकड़ी से अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसका संचालन पुरुषोत्तम भिन्न है। इस प्रकार देह दृष्टि से यराजु, अंडज, स्वदज और अधिभुज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं। उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा को संपूर्ण जीवों का अनन्य भाव से अनुगत देखें। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने को पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव, मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाले एक ही आत्मा अपने आश्रयों में गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप
से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंतनीय शक्ति के माया को भगवान की कृपा से जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। किस तरह हो जाता है? ज्ञान के जरिए। ज्ञान ही मनुष्य को परमात्मा स्वरूप अपने ब्रह्म स्वरूप से एकाकार करा देता है, ज्ञान से ही। क्योंकि त्रुटि मिट जाती है कि मैं अलग हूं, मैं शरीर हूं। जब ये मैं और मेरापन की त्रुटि मिट जाएगी तब ब्रह्म स्वरूप से एकाकार हो जाएगा। और ये एकाकार अभी भगवान की भक्ति से, भगवान के बारे में ज्ञान की भक्ति का मतलब ज्ञान को प्राप्त करने के साधन करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की शास्त्रों में अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, इसी तरह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल हम करेंगे भक्ति का मर्म और काल की महिमा का वर्णन। 29वां अध्याय करेंगे तृतीय स्कंद का। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण नारायण नारायण।